बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सिर ली अमरी। अल्लाह मेरे लिए मेरे काम को आसान करे। आज हमारा 5वां फ्रूट कुरान पाक में 6 इक़साम के फ्रूट हैं, फल हैं, जिसका जिक्र किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 को डिस्कस कर लिया। जो भी हमारी समझ में आया, चाहे एक पॉइंट ही सही, लेकिन कम से कम जब वो चीज़ सामने आएगी तो हम कहेंगे इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। बेशक आज 5वां जो फ्रूट है, हम कहते हैं सुपर फ्रूट, सारे सुपर फ्रूट है, वो है अनार। अनार के बारे में कुरान पाक में 3 दफ़ा जिक्र किया। और ये फ्रूट यानी कि खुराक भी है और ये मेडिसिन भी है। दोनों सूरतों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब ये है कि एक अनार खाएं 100 बीमारियों को दूर करें। और इसके बारे में कहा जाता है कि जन्नत के मेवों में से एक मेवा है। जब इंशाल्लाह जैसे हमें यहाँ पे एक्सरसाइज हम मिल के करते हैं और ऊंची आवाज़ से हम चिरागुद्दीन साहब की आवाज़ सुनते हैं दूर से और दौड़ते हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन भी आने वाला है, डे ऑफ जजमेंट, जिसमें फ़ैसले होंगे। और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं अल्लाह की रहमत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, कि हमें ऐसे पकड़ के बिजली की तरह भेजा जाएगा और हम जन्नत में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। और ऐसे ही बागात होंगे और फिर एक्सरसाइज। और हर बंदे की एज पता कितनी होगी? मैक्सिमम 35। वो तो बूढ़ा होगा ही कोई नहीं। तो 25 साल से शुरू होगा और चल जाते हैं। 25 ईयर्स भी आया है, मतलब सारे जवान होंगे। और उस वक्त फिर उस वक्त देखेंगे आमीन आमीन। और उस वक्त फिर हमारे शादी पर नहीं किसको नंबर ज़्यादा देंगे, क्योंकि हर बंदा जवान होगा। आज नहीं है। ये दरख्त अनार का जो दरख्त है कम से कम 3 साल लेता है अपनी उस जवानी पे, उस फ्रूट पे आने के लिए। और जब एक दफ़ा फ्रूट लग जाए तो फिर 30 साल तक हमें ये फ्रूट, ये फल देता है। ये अल्लाह की शान है। सिर्फ 3 साल इसकी खिदमत है, इसकी मेहनत है, इसको हम बचा के रखें आंधियों से, धूप से एंड समथिंग। और जब ये एक दफ़ा चल पड़ा तो फिर 30 साल तक हमें इसका फ्रूट मिलता है। अच्छा, कहा जाता है इसके बारे में हदीस के पास कि हर अनार के दाने में एक दाना जन्नत का मेवा है। अनार अगर आप गौर से देखें, क्या खूबसूरत उसकी अल्लाह ताला ने सिलसिला बनाया है कि वो मिले हुए हैं आपस में। आप अगर उसको खोल लें और फिर दोबारा मिलाने की कोशिश करें, नहीं होगा। कहते हैं इसमें एक दाना ऐसा है, सीड, जो जन्नत का मेवा है, हदीस के अल्फाज। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी अनार खाएं तो 1 चम्मच ना खाएं, पूरा अनार खाएं। अब ये भी ना हो कि आप कहीं कोई पौने किलो का हो तो वो खाना है। हम उस एज में नहीं है। हम उस एज में नहीं है। हम कोशिश करें कि हम इस एज में आगे हैं। मैं नौजवानों से मुखातिब नहीं हूँ जलालुद्दीन साहब, मैं नौजवानों आपसे ही मुखातिब नहीं हूँ। माशाल्लाह। मतलब हम जब जिस एज में हम आगे हैं, मोर देन 40, मोर देन 50, तो कोशिश करें छोटी चीज़, अनार छोटा सा, ठीक, लेकिन ये पूरा खाना। और हदीस के अल्फाज कि उसमें एक मेवा जन्नत का है, इसका मतलब शफा ही शफा। अच्छा, कैसी अजीब बात है, ये भी मुझे कल ही पता लगा, ये आपकी वजह से, चले मुझे भी कुछ ABC आने शुरू हो गई है, कि हम सिर्फ अनार के दाने खाते हैं। अगर आप देखें तो उसके अंदर एक पर्थ होती है, वो एक क्या कहते हैं, वाइट कलर पर्दा, अच्छा वर्ड है, पर्दा सा होता है। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई खाया हो, लेकिन उसके बारे में एक रिसर्च आई है कि वो पर्दा जो है वो आप खाएं, वो एंटी कैंसर है, वो आपको कैंसर से बचाती है। अच्छा, आप अगर आपकी खुश्क खांसी है, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो पर्दा है, वो जो अनार के अंदर वो जो पर्थ है, आप वो खाएं, ये नहीं ज़्यादा, थोड़ा। मतलब उसमें शफा है कि वो ना सिर्फ आपकी एंटी कैंसर को बचाएगी, आपको डिफरेंट ऑर्गन्स में, बल्कि ये खांसी के लिए दी बेस्ट है। अगर आपके मुंह में छाले हैं तो वो जो पर्थ है, यानी कि जो अनार के अंदर, समझ आ गई आपको, वो एक पर्दा सा होता है, अब वो थोड़ी सी खाएं, आपके मुंह के छाले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी अनार जो है ये हमारी फूड को डाइजेस्ट करता है, यानी कि अल्लाह ने इसके अंदर कैसी शफा रखी हुई है कि हम वो पक्कियाँ खाते हैं, हम वो वॉक करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा मैदा ठीक रहे तो इसके लिए आप अनार खाएं। बच्चों को आमतौर पे भूख नहीं लगती,
और हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। आसान हल, बच्चे को अनार खिलाएं या अनार का जूस पिला दें, क्योंकि खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो उसमें जूस, और जूस में कोशिश करें कि जो काला जो होता है नमक, काला नमक, और थोड़ी सी जो है आपकी वो काली मिर्च थोड़ी सी पीस के वो उसमें डाल दें बच्चे को, तो वो जूस थोड़ा सा अपनाएं। वो जो बच्चे का मसला था ना कि उसको भूख नहीं लग रही, वो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और अगर आप में एक लेजीनेस है, आप सुस्त पड़ रहे हैं, काम करने को दिल नहीं कर रहा, आप अनार खाएं, आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारे मसल को ये स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे दिल की शरियानों के लिए ये दी बेस्ट है। ये जो हम दौड़ लगाते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, करें ज़रूर, लेकिन अगर आप अनार खाएंगे तो ये हमारे दिल के लिए दी बेस्ट है। अगर आपको पेचिस है, डायरिया है, अगर बहुत ज़्यादा मोशन आ रहे हैं, तो उसके लिए भी दी बेस्ट है कि आप क्या करें, अनार खाएं, ज़्यादा नहीं, बस ये ठीक। और ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी में खून नहीं बन रहा, तो ये दी बेस्ट है कि आप अनार खाएं, और ये खून के लिए दी बेस्ट है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारे दांतों को ये मजबूत करता है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी दी बेस्ट है। अच्छा, कैसा अल्लाह का ये खूबसूरत इनाम है हमारे लिए कि जो सिर्फ हम दाने की बात नहीं करेंगे, उसके अंदर जो पर्थ है उसकी भी बात करते हैं, छिलके की, और जो इसका खोल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इसके बारे में कि सोचा कि मैं खाऊंगा। इसके बारे में ये है कि आप इसे धूप में खुश कर लें, खुश करके, मैं खोल की बात कर रहा हूँ, छिलका, उसको आप खुश कर लें, फिर उसे पीसें और उसका पाउडर सा बन जाएगा। आप कोशिश करें कि सुबह के वक्त सिर्फ छोटा सा एक चुटकी सी आप उसको खाएं। ये शुगर के मरीज़ के लिए दी बेस्ट है। आपकी मेमोरी को शार्प कर, अगर आपकी ये मेमोरी हो गई है कि आप भूल जाते हैं, जैसे हम हमें सेल नंबर याद नहीं होते सारे अपने, किसी का सेल नंबर याद ना, पहले बड़े होते थे। अगर आपकी मेमोरी जो वीक हो रही है, याददाश्त वीक हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप अनार खाएं। अल्लाह इसमें बरकत, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी हुई है। और अगर आपको कोई यूरिन, पेशाब के मसले हैं, और इसमें कैंसर भी हमें बड़ा नज़र आ रहा है आजकल, अगर आपके पेशाब के मसले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहा है, आ नहीं रहा, समथिंग, तो आप ये अनार खाएं। अल्लाह ताला ने इसमें शफा रखी हुई है। आप चाहते हैं कि आपका जो वेट है वो लूज़ हो, हम दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कैलोरीज बर्न हो, फिर हमारा वेट लूज़ होता है। ये अल्लाह ताला का इनाम है हमारे लिए कि आप अनार खाएं, आपका जो वेट है वो लूज़ हो जाएगा। बाकी बात है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अगर आपको बुखार है तो कहते हैं बुखार में दी बेस्ट है कि आप अनार खाएं, अल्लाह ताला शफा दे। हाँ हाँ, आप बाजार गए हैं, जाके अनार लेके आए, बुजुर्ग आदमी था वो, उसको आप उसने क्या कुछ सवाल कर दिया कि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जब आपने अनार उसको दे दिया खा रहा है। ये बात मैंने कहा कि अब मुझे पता कि आपने कुछ हिदायत कर दी है, कुछ 10 मिनट बाद दरवाज़ा खटखटाया तो सलमान फारसी जो है ना वो अनार लेके आए, 9 अनार निकाल के आपको दिए। आपने कहा कि नहीं 10 होने चाहिए, 9 नहीं, उन्होंने कहा नहीं 10 हो सकती है, उन्होंने 10 निकाल के दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अगर आप इसे कबूल कर लें, हम ना डेली 30 किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, और 30 मतलब 300 बार हम गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4। रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब कितना अच्छा हो कि हमें चरादीन साहब कल जब एक्सरसाइज करवाएं तो गिनती की बजाय वो कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और 10वीं बात कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाह 300 मरतबा। अच्छा, वो सिर्फ ये ना कहें, बल्कि ये सबको कहें, आप लोग भी ऊंची आवाज़ से, और एक दफ़ा गूंज बच जाए। इंशाअल्लाह। गिनती में तो बढ़ता ही है ना, मतलब 30 एक्सरसाइज हैं जो हम डेली करते हैं 15 मिनट या 17 मिनट के अंदर। ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ कोई एक तू शेरा जा तो मियां साहब मुद्दे हो जाते कोई एक कर लें, 2 कर लें, एक एक्सरसाइज मतलब हम 300 मरतबा गिनती पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ी हिम्मत वाली बात है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ एक्सरसाइज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਕਰਨ। चलो कल करा देंगे जी, चलो कल ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਣੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। एक्सरसाइज ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੁਆ ਕਰ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا بشیر اللہ یا رزاق اللہ، آپ کا کروڑہ دفعہ شکر آپ نے ایک نیا دن عطا فرمایا یا کریم اللہ، یہ خوبصورت دن بنا اللہ اچھے لوگوں سے ملا برے لوگوں سے بچا یا کریم اللہ، ہمارے والدین کی خیر ہو، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر بسیط عطا فرما، ان کی خدمت کرنے ان کی عزت کرنے کی ہمت عطا، ان کے والدین یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں رکھنا اللہ، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ان کے غم سے بچا یا کریم اللہ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں اور ہماری آل اولاد کو یا اللہ 5 وقت کا نمازی اللہ اپنے پیارے میں